गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो आपके पेपर में 1 मार्क्स के आते हैं। ठीक है, एमसीक्यूज करेंगे हम। आपकी ये बुक है सेकंड वाली बुक। ठीक है, तो सेकंड बुक में से हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है बेटा वो क्या है? जनसंख्या, वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन। ठीक है, क्या है आपके चैप्टर का नाम? वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन। ठीक है, तो देखिए आज हम एमसीक्यूज लर्न करेंगे। संसार में जनसंख्या के आकार के आधार पर भारत का कौन सा स्थान है? ठीक है, कौन सा स्थान है भारत का? दूसरा स्थान है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स भी यहाँ से कर सकते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो देखिए एक्सप्लेन मैं कर रही हूँ। अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन इंडिया का कौन सा प्लेस है? ठीक है, पूरे वर्ल्ड में तो सेकंड नंबर है, दूसरा नंबर है। ठीक है, और पहला किसका है बेटा? चाइना का। एंड देन आफ्टर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज संसार में घनत्व के आधार पर भारत का कौन सा स्थान है? तो वो है थर्ड। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार में क्षेत्रफल के आधार पर भारत का कौन सा स्थान है? तो अकॉर्डिंग टू एरिया। ठीक है, इंडिया का कौन सा स्थान है? 7वां है। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण है? ग्रामीण का अर्थ है कि कितने प्रतिशत जनसंख्या जो है वो गांव में निवास करती है। दिस इज 68.84%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2001 से 2011 में जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर कितनी रही है? तो 17.6। ये मैंने आपको फॉर्मूला भी सिखा रखा है। क्या था फॉर्मूला आपका? जब हम एवरेज जो रेट निकालते हैं, एवरेज ग्रोथ रेट पॉपुलेशन की, तो हम कैसे निकालते हैं? P2 माइनस P1 एंड दिस इज डिवाइडेड बाय P1। ठीक है, इनटू 100। इस तरीके से हम इसकी परसेंटेज निकालते हैं। जैसे कि हमें निकालना है, यहाँ पर क्या बोला है? 2001 और 2011। तो किसके साथ कंपैरिजन करना है हमें? 2011 की पॉपुलेशन का जो कंपैरिजन है वो किसके साथ करना है? 2001 की पॉपुलेशन के साथ। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? दिस इज द बेस ईयर विच इज कॉल्ड P1, या यू कैन से दैट यू कंसीडर इट P1 एंड दिस इज द P2। ठीक है, और फिर जो P1 की पॉपुलेशन है, जो P2 की पॉपुलेशन है, तो फॉर्मूला क्या है? P2 माइनस P1 पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय P1, दिस इज मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, इससे हम परसेंटेज को फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा हमारा? स्वतंत्र भारत में अब तक कितनी बार जनगणनाएं हो चुकी हैं? तो स्वतंत्र भारत में कितनी बार जनगणनाएं हो चुकी हैं? 7 बार हो चुकी हैं। देखिए हमें आज़ादी कब मिली थी? 1947 में। स्वतंत्रता के बाद की हमें बतानी है कि जनगणनाएं क्या होती हैं? जो हर 10 साल बाद, ठीक है, जनसंख्या को काउंट किया जाता है कि हमारे देश की टोटल जनसंख्या कितनी है, उसे ही जनगणना कहते हैं। जन का मतलब व्यक्ति, गणना का मतलब कैलकुलेशन करना, उनको काउंट करना। ठीक है, तो हमारी पहली बार जनगणना आज़ादी के बाद कब हुई थी? 1951 में। तो देखो 1951, 1961, 1971, 1981, 2001, 2011। ठीक है, 51, 61, 71, 81, 91, 2001 और 2011। तो टोटल कितने हो गए? 7 हो गए। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अब तक हमारी कितनी जनगणनाएं हुई हैं आज़ादी के बाद? तो टोटल 7 हुई हैं। ठीक है, अब नाउ वी आर डूइंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। 1951 में भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? तो देखो बेटा 1951 में भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? 117 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। ठीक है, एक व्यक्ति का कितना किलोमीटर स्क्वायर एरिया? 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया पे कितने व्यक्ति? 117। ठीक है, ये भारत का जनसंख्या घनत्व था 1951 में। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 समय बिंदुओं के बीच हुए परिवर्तन को क्या कहते हैं? 2 समय बिंदु हैं, जैसे कि 2001 है और 2011 है। हमने 2 समय बिंदु कंसीडर किए, और भी आप कोई कंसीडर कर सकते हैं। तो उनके बीच में जो जनसंख्या में परिवर्तन हुआ है, ठीक है, यदि वो परिवर्तन धनात्मक है, मतलब तो हम उसे क्या कहेंगे? जनसंख्या वृद्धि दर कहेंगे। भारत का निम्नतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम है बेटा। नेपाल और भूटान के बीच में एक छोटा सा राज्य है, और उस छोटे से राज्य की पॉपुलेशन जो है वो सबसे कम है, और सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किसकी है बेटा? उत्तर प्रदेश की है। ठीक है,
और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, भारत का न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य कौन सा है। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर का मतलब क्या है, जहाँ पर पॉपुलेशन जो है उसकी जो वृद्धि दर है, ठीक है, जो उसकी ग्रोथ रेट है वो काफ़ी कम है, सबसे कम है, ठीक है। तो वो किसकी है बेटा, यहाँ पर नागालैंड की है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एरिया हम कौन से नंबर पर आते हैं, 7th नंबर पर आते हैं। और टोटल एरिया हमने कितना ऑक्युपाई किया है, जस्ट ओनली अबाउट 2.4% किया है, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का औसत घनत्व कितना है। देखो बेटा 1951 में मैंने आपको बताया 170 व्यक्ति पर्सन्स पर वर्ग किलोमीटर, ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर। लेकिन अब 2011 की जब जनगणना काउंट हुई तो कितना है, 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर, ठीक है। भारत में कुल कितने राज्य हैं, जस्ट 29, बट अब 29 नहीं है, अब कितने हो गए हैं, 28 हो गए हैं, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर को टेरिटरी में इंक्लूड कर दिया है। अब हमारे 8 यूटी हैं, 8 यूनियन टेरिटरी हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 स्टेट्स हैं, ठीक है। तो आप 29 नहीं लिखेंगे। और केंद्र शासित प्रदेश भी मैंने आपको बता दिए, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, अब हमारे 8 हैं, ठीक है। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या किस प्रदेश में पाई जाती है, सबसे कम सिक्किम में, तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी, तो कितनी थी, 102.8 करोड़ थी, ठीक है। निम्नलिखित में से जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारक नहीं हैं, क्या नहीं है। देखो बेटा धरातल भी प्रभावित करता है, जलवायु भी प्रभावित करता है, मृदा भी करती है, बट खनिज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये मैंने आपको जब टेक्सचुअल्स क्वेश्चंस कराए तो टेक्सचुअल्स क्वेश्चंस में और चैप्टर में भी ये फैक्टर्स जो हैं वो बताए गए हैं आपको, ठीक है। उसके बाद हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ से आप ये सभी क्वेश्चंस लर्न कर लेना और आपको रिक्वायरमेंट है, आपके पास बुक अवेलेबल नहीं है तो आप राइट डाउन भी कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंग अनुपात कितना था। 2011 की जो हमने पॉपुलेशन काउंट की तो उसमें लिंग अनुपात मतलब सेक्स रेशो कितनी थी, 940 प्रति 1000 थी, ठीक है। 1000 पे कितनी 940 फीमेल की पॉपुलेशन थी, गर्ल बेबी की थी। और भारत में जन्म दर कितनी है, तो कितनी है, 26 प्रति 1000 व्यक्ति है। भारत में मृत्यु कितनी है, 1000 व्यक्ति पे 9, इसका मतलब कितना है, 9 प्रति 1000, ठीक है। फिर उसके बाद उससे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की ग्रामीण जनसंख्या कितने प्रतिशत थी, तो कितनी थी, 72.22% थी, ठीक है। जो विलेज की पॉपुलेशन है वो कितनी है, 72.22% है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, 22वां क्वेश्चन हम देखेंगे। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या कितने प्रतिशत थी, 27.78% है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत के कितने करोड़ लोग नगरों में रहते हैं, कितने, 28.54 करोड़ लोग जो हैं वो नगरों में रहते हैं। देखिए ये आपको परसेंट में बताया गया है और ये आपको टोटल पॉपुलेशन बताई गई है आंकड़ों में, ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य में ग्रामीण जनसंख्या सबसे अधिक है, गांव जो है वो कहाँ सबसे ज़्यादा है, गांव की संख्या नहीं, गांव में लोगों की संख्या, ठीक है। तो ग्रामीण जनसंख्या कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा है, तो वो राज्य है हिमाचल प्रदेश। भारत में संपूर्ण जनगणना कब संपन्न हुई थी, 1881 में हुई थी। जो हमारा फर्स्ट टाइम सेंसस आया था वो कब आया था, 1881 में आया था। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, टू द पॉइंट ऑफ जीके एंड अकॉर्डिंग टू योर बोर्ड एग्जाम। भारत का सबसे अधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है, जिसमें सबसे ज़्यादा नगर हैं, तो वो कौन सा राज्य है, गोवा है, ठीक है, सबसे ज़्यादा नगरीकृत है। कुल जनसंख्या में कार्यरत जनसंख्या का प्रतिशत अनुपात क्या कहलाता है, सहभागिता दर कहलाता है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा, भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या क्या दर्शाती है, लिंग अनुपात दर्शाती है। सेक्स रेशो की डेफिनेशन भी आपको बताई गई है, ठीक है।
कि 1000 मील पे कितनी फीमेल्स होंगी, वो क्या कहलाती हैं, लिंग अनुपात, सेक्स रेशो कहलाता है। भारत में सबसे बेटर जो लिंग अनुपात है वो किसका है, केरला स्टेट का है। और सबसे जो बेकार लिंग अनुपात है, मतलब न्यूनतम लिंग अनुपात कौन से राज्य का है, ये हरियाणा का है। ठीक है, सेकंड पे पंजाब का है। जो न्यूनतम लिंग अनुपात है वो हरियाणा और पंजाब का है, हरियाणा स्टेट का सबसे ज़्यादा कम है। भारत में सर्वाधिक लिंग अनुपात वाले केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताइए। तो वो यूनियन टेरिटरी हमारी कौन सी है जिसमें सेक्स रेशो जो है वो सबसे ज़्यादा है, तो किसमें है, पुडुचेरी में है। ठीक है, भारत में न्यूनतम लिंग अनुपात वाले जिसमें सबसे कम लिंग अनुपात सेक्स रेशो है, ऐसी कौन सी यूनियन टेरिटरी है, दमन और दीव है। ठीक है, श्रमजीवी आयु वर्ग क्या कहलाता है, जो बेटा एक्टिव पॉपुलेशन है। ठीक है, जो किसी वर्क में पार्टिसिपेट करती है, जो इंडिपेंडेंट है, किसी पर निर्भर नहीं है, वो आयु कौन सी होती है, 15 से 59 होती है, 15 to 59 होती है। ठीक है, मुख्य कामगार वर्ष में कितने दिन काम करता है, मुख्य कामगार वर्ष में 183 दिन काम करता है। आयु संरचना को किस आरेख द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, आयु एवं लिंग पिरामिड द्वारा इसे प्रदर्शित किया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंग अनुपात, हरियाणा में लिंग अनुपात कितना था, 877 प्रति हजार था। ठीक है, 2001 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियां कितने प्रतिशत थी, तो कितनी थी अनुसूचित जातियां, 16.20% थी। ठीक है, आपके 37 क्वेश्चंस हो गए हैं अभी तक, और ये सभी के सभी बेटा आप लर्न करेंगे। अब उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सन 2001 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियाँ कितने प्रतिशत हैं, 8.2% हैं। भारतीय भाषाओं से संबंधित भाषा परिवार कितने हैं, टोटल 4 हैं। भारत में राजभाषा बेटा 21 नहीं आएंगी, ठीक है, 22 आएगा यहाँ पर। टोटल जो है राजभाषा हिंदी के अलावा, ओके 21 ही आएगा, हिंदी को इंक्लूड करते हैं तब 22 होता है, अदरवाइज हिंदी के अलावा इसने बोला है तो कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है, 21 को दी गई है। भारत की राष्ट्रभाषा बेटा हिंदी है। और जनसंख्या की, आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, दिस इज हिंदी। जनसंख्या की दृष्टि से अनुसूचित जनजाति किस राज्य में कम है, तो अनुसूचित जाति जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स होती हैं, ठीक है, एसटी आप जिसे बोलते हैं, वो गोवा में सबसे कम है। भारत के किस राज्य में मुस्लिम सबसे अधिक है, बेटा उसी राज्य में जिसकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। तो किसकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, उत्तर प्रदेश की, और यहीं पर मुसलमानों की संख्या सबसे ज़्यादा है। भारत के किस राज्य में हिंदू सबसे कम है, तो मिजोरम ऐसा राज्य है जहाँ पर हिंदू सबसे कम है। भारत के किस राज्यों में ईसाइयों का संकेंद्रण सबसे अधिक है, ईसाई कहाँ पर हैं, केरला स्टेट में हैं। ठीक है, भारत के किस राज्य में सिख धर्म के अनुयायी सबसे अधिक हैं, तो वो हैं पंजाब में। ठीक है, मलयालम भाषा किस क्षेत्र से संबंधित है, तो केरल से संबंधित है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सन 2011 के अनुसार भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो जिसका सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है वो है बिहार। और 2011 के अनुसार भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य का नाम बताइए, तो वो है अरुणाचल प्रदेश। सबसे ज़्यादा कहाँ पर है पॉपुलेशन डेंसिटी, बिहार में। और सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस किस स्टेट में है, अरुणाचल प्रदेश स्टेट में है। ठीक है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है, तो 121 पॉइंट, जो अब 130 के अप्रोक्स पहुंच गई है। तो अब हमारा नया सेंसस आएगा 2021 में। ठीक है, तो ये हमारी कितनी थी 2011 में, 121 करोड़ थी। क्लियर हो गया आपको इतना? ठीक है, अब हम कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस करते हैं। तो देखिए शुरुआत करते हैं। 2001 की साक्षरता दर
जिसे आप लिटरेसी रेट बोलते हैं, ये भारत की कितनी थी? 64.84% थी। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की पुरुष साक्षरता, जो ये साक्षरता दर दी गई है, जो लिटरेसी रेट दी गई है, इसमें पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है? दिस इज 75.26% है। एंड इन फीमेल्स देयर इज अ लिटरेसी रेट विच इज 53.67%। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? ऑलरेडी टोल्ड यू एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ पर है? बिहार में है। ठीक है, और सबसे कम कहाँ पर है? ऐसा स्टेट जहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम है, बताइए आप। अभी अभी मैंने आपको लास्ट टाइम बताया है, कौन सा स्टेट ऐसा है जहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम है, जनसंख्या घनत्व जो है वो सबसे कम है। तो वो राज्य कौन सा है बेटा? हमारा कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, 1951 में भारत की साक्षरता दर कितनी थी? 18.33%। और अभी कितनी है? यू कैन सी हेयर, दिस इज 64.84% है। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी है? 18.33% है। जनगणना 1951 के अनुसार भारत में स्त्री प्रतिशत कितनी है? तो कितनी है? दिस इज 36.2% है। और 1951 के पुरुष प्रतिशत कितनी है? 37.1 है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? दिस इज 74.4% है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये 2011 की साक्षरता दर है और इसमें पुरुषों की ये है, टोटल ये हैं, इसमें से मेल कैंडिडेट की ये हैं। ठीक है, और मैदानी क्षेत्रों में हमारी मैक्सिमम पॉपुलेशन बसी हुई है। मैदानी क्षेत्र हमारे कौन से हैं? जैसे कि बिहार है, पंजाब है, हरियाणा है, यूपी है, ये सारे के सारे हमारे मैदानी क्षेत्र हैं और इनमें हमारी मोर देन 50%, नियर अप्रॉक्स 52% पॉपुलेशन जो है वो लाई करती है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की स्त्री साक्षरता दर कितनी है? 65.46% है। ठीक है, 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? 121 करोड़ है। और 2001 और 11 में भारत की औसत जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? दिस इज 17.64%। ये क्वेश्चंस काफ़ी रिपीट हो रहे हैं, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, ये वाला भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है आपके सामने, और रिपीटेड क्वेश्चंस हैं ये, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं। आपको ये सभी क्वेश्चंस जो हैं बेटा वो लर्न करने हैं। ठीक है, तो देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक लिंग अनुपात वाले राज्य का नाम बताइए। तो उसका नाम क्या है? केरल है। न्यूनतम लिंग अनुपात किस में है? हरियाणा में है। सबसे ज़्यादा केरला में, सबसे कम हरियाणा में। कितना था हमारा हरियाणा में? 877 था। ठीक है, और लिंग अनुपात को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेक्स रेशो बोलते हैं। और जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंग अनुपात कितना है? 943 है। भारत में पहली जनगणना 1872 में हुई थी, लेकिन पूर्ण रूप से जो जनगणना हुई थी वो कब हुई थी? 1881 में हुई थी। और भारत में 10% से कम गरीबी अनुपात वाला राज्य कौन सा है? तो ऐसा राज्य है गोवा। और भारत में सबसे कम घनत्व वाला राज्य बताइए, तो वो कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, 17 वर्ग किलोमीटर, कुछ 1 वर्ग किलोमीटर पे 17 व्यक्ति हैं। बौद्ध धर्म जो है वो भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा है? तो वो है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र। भारतीय श्रमिकों का सर्वाधिक अनुपात किस सेक्टर में संलग्न है? प्राथमिक में है। भारत में विशालतम भाषाई समूह का नाम लिखिए। भारतीय यूरोपीय भाषा परिवार। ठीक है, उसके बाद अब देखिए, ये मैंने आपको कुछ छोटे क्वेश्चंस करवा दिए हैं। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चंस मेरे हिसाब से मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आपको लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में। चलिए हम कुछ छोटे क्वेश्चंस ही कर लेते हैं। अब हम करेंगे जो 2 मार्क्स में क्वेश्चंस आते हैं वो वाले क्वेश्चंस। ठीक है, जिनको हम बोलेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप। संसार में जनसंख्या के आकार और घनत्व के संदर्भ में भारत के स्थान की विवेचना कीजिए। तो जनसंख्या के आकार में भारत चीन के बाद विश्व में दूसरे स्थान पर है। ठीक है,
पहले नंबर पर सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो किसकी है बेटा, यहाँ पर किसकी है सबसे ज़्यादा, यहाँ पर चाइना की है पहले पर, और दूसरे पे जनसंख्या किसकी है, भारत की है। और घनत्व में बांग्लादेश तथा जापान के बाद तीसरा स्थान है। घनत्व में पहले पर बांग्लादेश, दूसरे पे जापान, और थर्ड पर कौन है बेटा, इंडिया है। ठीक है, इसने पॉपुलेशन में जनसंख्या में पूछा था और जनसंख्या घनत्व में पूछा था। तो जनसंख्या में हमारा स्थान दूसरा है, और जनसंख्या घनत्व की यदि हम बात करते हैं तो जनसंख्या घनत्व में हमारा स्थान जो है वो थर्ड है। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत में सर्वाधिक तथा न्यूनतम जनसंख्या वाले दो राज्यों के नाम बताइए। सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या घनत्व है वो कौन से राज्य में है, बिहार में है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है बेटा, अरुणाचल प्रदेश में है। देखिए ये आपको दे रखा है यहाँ पर 1102 जो है वो जनसंख्या घनत्व किस में है, बिहार में है। ये सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है, और सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, ये भी मैंने आपको जब वन लाइनर करवाई तो उनमें ही आपको क्वेश्चन बताया था। ठीक है, फिर उसके बाद हम अपना थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, भारत के उच्चतम तथा न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाले राज्यों के नाम बताइए। तो यहाँ पर देखेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो मेघालय में है, और न्यूनतम भी मैंने आपको बताया था बिल्कुल नेगेटिव में है। ठीक है, पॉपुलेशन बढ़ ही नहीं रही है, घटने लग रही है, ऋणात्मक है। वो कौन से स्टेट में है, नागालैंड में है। और सबसे ज़्यादा बढ़ कहाँ पर रही है, मेघालय में बढ़ने लग रही है। ठीक है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार 4 बड़े राज्यों की जनसंख्या प्रतिशत आपको बतानी है। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश लगभग 17%, महाराष्ट्र 9.29%, 9.5%, बिहार में 8.58 और पश्चिमी बंगाल में 7.55 है। ठीक है, आपको 4 बड़े राज्यों का पता होना चाहिए। और बेटा जीके में आपसे कभी भी क्वेश्चन किया जाएगा तो आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा जीके में कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो आप जनरली आप इसका आंसर जो है वो लगभग हर स्टूडेंट जिसने थोड़ा बहुत स्टडी किया है वो हर कोई इसका आंसर दे सकता है। इसलिए आपसे पूछा जाएगा ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी जो जनसंख्या है वो 3rd नंबर पे है, ठीक है, या 4th नंबर पे है, ये आपको पता होना चाहिए। अप टू 4th तक आपको हर किसी का डाटा पता होना चाहिए। तो इसमें 4th पे कौन है, पश्चिमी बंगाल है, 3rd पे कौन है, बिहार है, ठीक है, और 2nd पे महाराष्ट्र, 2nd भी इम्पोर्टेंट है बेटा, और 1st पे कौन है, उत्तर प्रदेश है। ठीक है, उत्तर प्रदेश तो बेटा ये क्वेश्चन तो आपके जस्ट ओनली बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पूछा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि काफ़ी मीन्स वेरी इजी क्वेश्चन हो जाता है, और वेरी इजी क्वेश्चन है तो ये नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भारत में बच्चों के घटते लिंग अनुपात के 2 कारण बताइए। तो 2 कारण क्या है, देश में कन्या भ्रूण हत्या की घटनाओं से लिंग अनुपात घटता है। ठीक है, लिंग अनुपात क्यों घटता है बेटा, क्योंकि जो भ्रूण होता है, जो एम्ब्रायो होता है, फर्टस होता है जो, ठीक है, फर्टस को मतलब उसकी हत्या कर दी जाती है और वो कन्या होती है तब, तो इस सिचुएशन में हमारा लिंग अनुपात घट जाता है। गर्भवती स्त्री के स्वास्थ्य की ओर ध्यान न देने से बच्चे व माँ के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जो प्रेग्नेंट लेडी है, जो गर्भवती स्त्री है, उसके स्वास्थ्य की तरफ यदि ध्यान नहीं दिया जाता है तो माँ के स्वास्थ्य पर क्या पड़ेगा, प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के कौन कौन से क्षेत्र मानव बचाव के लिए अनुपयुक्त माने जाते हैं। बेटा जनरली हम कहाँ रहना पसंद नहीं करते। ठीक है, कौन से क्षेत्र जो हैं वो अनुपयुक्त हैं, तो वो हैं पर्वतीय, मरुस्थलीय, वनीय, बाढ़ संभावित क्षेत्र मानव बचाव के लिए अनुपयुक्त माने जाते हैं। जनसंख्या वृद्धि दर से आप क्या समझते हैं बेटा, ये भी आपसे 1 नंबर में पूछा गया था कि जनसंख्या वृद्धि दर क्या होती है। तो 2 समय बिंदुओं के बीच हुई जनसंख्या के परिवर्तन को यदि प्रतिशत में व्यक्त किया जाए तो उसे जनसंख्या की वृद्धि दर कहते हैं। इसे सदैव प्रतिशतता में व्यक्त किया जाता है। भारत को गांव का देश क्यों कहा जाता है, भारत की अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण है, इसलिए भारत को गांव का देश कहा जाता है। अब तक भारत में कितनी जनगणनाएं हो चुकी हैं बेटा, 2011 से पहले 15 हो चुकी हैं। ठीक है, लेकिन स्वतंत्र भारत की 15 कैसे हुई हैं, आप काउंट करो, 1881,
1891, ठीक है। फिर आपके पास आ जाता है 1901 वाली जो है, फिर 1911, 1921, 1931, 1941, 1951, 1961, 1971, 1981, 1991, 2001 और 2011, ठीक है। तो इस तरीके से टोटल कितनी हो जाएंगी? 15 हो जाएंगी। और स्वतंत्र भारत की बात करें तो कितनी जनगणनाएं हुई हैं? 7 हुई हैं, ठीक है। तो ये टोटल आप यहाँ से काउंट कर सकते हैं। और उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, किन महाद्वीपों की संयुक्त रूप में जनसंख्या से भी अधिक भारतवर्ष की जनसंख्या है? तो आप देखिए बेटा, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, यदि 3 कंटिनेंट्स, 3 महाद्वीप को इंक्लूड कर दिया जाए तो भी भारत की जनसंख्या इन महाद्वीपों से ज़्यादा है, ठीक है। तो आपको बेटा 10 क्वेश्चन यहाँ से लर्न करने हैं, ठीक है। ये मैंने आपको कौन से क्वेश्चन कराए हैं? वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है। दिस इज़ योर लर्निंग वर्क फॉर टुडे। एंड आपको 23 क्वेश्चंस बेटा 1 मार्क्स के करने हैं, क्योंकि एमसीक्यूज़ आपसे पूछे जा सकते हैं, एमसीक्यूज़ के फॉर्म में आपसे पूछे जा सकते हैं, या किसी टेस्ट में भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं ये। और 50 क्वेश्चंस बेटा मैंने आपको एमसीक्यूज़ कराए हैं, जिनके 4 ऑप्शंस जो हैं वो आपको दिए गए हैं, ठीक है। आप लेना चाहें तो बेटा इनके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि सभी क्वेश्चंस मैंने बिल्कुल आपको 1 बाय 1, और आप कहेंगे तो बेटा मैं इनकी आपको PDF अवेलेबल करवा दूंगी। PDF चाहिए आपको तो आप मुझे मैसेज करें, ठीक है। और आपको PDF अवेलेबल हो जाएगी, जहां से आप इन क्वेश्चंस को इजीली लर्न कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी स्टूडेंट्स को ऐसी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो बताना बेटा, और ये सभी क्वेश्चंस आज आप लर्न करेंगे। क्लियर? आज का आपका होमवर्क है ये।